हरिओम। सभी दर्शकों का हमारा चैनल आनंदम संजय सर पर स्वागत है। आज सभी दर्शकों के लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए शारीरिक फिटनेस पर हम अपना विचार रखेंगे। उनके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। शारीरिक फिटनेस का तात्पर्य है शरीर के आंतरिक और बाह्य सभी गतिविधियों का स्वस्थ रूप से संचालन है। जब शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों गतिविधियों का स्वस्थ रूप से संचालन होता है और शरीर में किसी प्रकार का कोई समस्या या कोई कार्य में कोई रुकावट न उत्पन्न हो, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति फिट है और शरीर कार्य के लिए भी फिट है। इसलिए अगर हम बात करें शारीरिक फिटनेस की, यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वह शरीर शारीरिक रूप से फिटनेस की अवस्था में है जिस शरीर में पर्याप्त ऊर्जा हो, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उत्साहित हो और दिए गए कार्य को जो है निष्ठा के साथ समय पर या निष्ठा के साथ अपने कार्य को करता हो, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह फिट है, अर्थात पूरी तरह से ठीक है। यहाँ शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ व्यवहारिक गतिविधियाँ और शारीरिक आंतरिक गतिविधियाँ और शरीर के बाहरी अंगों की गतिविधियों को संयुक्त रूप से स्वस्थ क्रिया विधि के आधार पर ही शारीरिक फिटनेस को परिभाषित किया जाता है या शारीरिक फिटनेस को निर्धारित किया जाता है। शारीरिक फिटनेस को अगर और भी थोड़ा व्यवस्थित रूप से और व्यापक रूप से देखें तो शरीर की अगर सुसंगठित संरचना यानी हाथ पैर में की बाहरी विकृतियां न हो, यानी कहने का मतलब ये है कोई कंधा ऊंचा नीचा न हो या हाथ पैर अपना स्वस्थ रूप से सुसंगठित और सुंदर आकार लिए हुए हो, और उसके साथ साथ स्वस्थ शरीर हो यानी शरीर के सभी अंग व्यवस्थित रूप से अपना कार्य कर रहे हों और शरीर के द्वारा जो बाहरी जगत में कार्य हो रहा है वह कार्य प्रणाली भी उचित हो, तो वह शारीरिक रूप से फिट कहा जाता है। यह शारीरिक रूप से उसका फिटनेस अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। यदि हम और व्यवस्थित रूप से बात करें या परिभाषा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो वेस्टर शब्दकोश के अनुसार जो है शारीरिक फिटनेस को जो है निर्धारित करते हुए यह बताया गया कि व्यक्ति जो दैनिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के करे, यानी दैनिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के करने की उसके पास क्षमता हो, साथ ही वह शारीरिक गतिविधियों में उन शारीरिक गतिविधियों में भी भाग ले सके जो कभी गत्यात्मक अवस्था में होती हों, साथ ही वह आपातकालीन परिस्थितियों में भी अपने शारीरिक गतिविधियों का संचालन या आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी उसके शरीर में शारीरिक रूप से सक्षम हो, तब उसे कहा जाता है कि वह शारीरिक रूप से फिट है। आपातकालीन परिस्थितियों का तात्पर्य यह है कि जैसे खाना न मिले एक टाइम या खाना कम मिले तब भी वो कर सके, किसी आपातकालीन परिस्थिति में सहयोग या दुर्घटना में सहयोग की स्थिति हो तो भी वो बिना डरे और उत्साहपूर्वक उसकी सहायता कर सके। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियाँ जिसमें वह जो है अभाव में भी अपना शारीरिक मानसिक व्यवहारिक गतिविधि स्पष्ट रूप से सही कर लेता हो, तो उसे हम शारीरिक रूप से फिट कहते हैं और वह शारीरिक रूप से फिटनेस के लिए उपयुक्त है। यदि हम दूसरी परिभाषा देखें, ब्रूनो वैले की परिभाषा को यदि हम देखें तो ब्रूनो वैले ने बताया कि शारीरिक गतिविधियां एक जैविक गतिविधियां हैं जिसमें बराबर परिवर्तन निर्माण के साथ साथ उसमें टूट फूट मरम्मत इत्यादि कोशिका ऊतक इत्यादि के संबंधी गतिविधियां सदैव घटित होती रहती हैं। अर्थात ये जो शरीर है वो जैविक गतिविधियों के माध्यम से संचालित होता है। तो जो शारीरिक रूप से फिटनेस व्यक्ति है उसकी जैविक गतिविधियां जो आंतरिक रूप से उसके शरीर में सतत घटित होती रहती हैं, या कार्बोहाइड्रेट वसा फैट्स खनिज लवण इत्यादि जो भी पोषक तत्वों के माध्यम से शरीर के अंदर गतिविधियां घटित होती रहती हैं या निर्माण होती रहती हैं, उत्सर्जन इत्यादि सब गतिविधियां घटित होती रहती है, वह
जो है जैविक गतिविधियों की क्षमता उसके शरीर के अंदर पर्याप्त हो, यानी जैविक गतिविधियों की कार्यात्मक क्षमता उसके शरीर के अंदर पर्याप्त हो, साथ ही चयापचय क्षमता के संयोज से निर्मित हो। चयापचय का मतलब यह है शरीर के जो पाचन तंत्र से संबंधित है या शरीर के पोषक तत्व से संबंधित चीज़ें हैं वो सब पर्याप्त रूप से उसे प्राप्त होती हैं। तो इन दोनों का संयुक्त रूप से ही प्रभाव शारीरिक फिटनेस का निर्माण करता है या शारीरिक फिटनेस होती है। ये तो परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें हम लोग। अब देखते हैं शारीरिक फिटनेस के प्रकार क्या होते हैं। शारीरिक फिटनेस जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस। स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का मतलब ये है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे स्वच्छता से, उचित भोजन से और कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है वह निरोगित होने से इत्यादि, इसे अगर हम रख लेते हैं, शरीर को सुरक्षित रख लेते हैं, तो वह शरीर हमारे लिए जो है कार्य करने की पूर्ण क्षमता, उस शरीर में कार्य करने की पूर्ण क्षमता होती है। शरीर में पर्याप्त ऊर्जा होती है, दैनिक क्रियाकलापों को उसमें करने में कोई रुकावट नहीं आती है। अर्थात एक और कहा जाता है शारीरिक फिटनेस के लिए कि व्यक्ति अपने खाली समय का सदुपयोग करता हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उसके समय बच जाता है, उसको कार्य समाप्त पहले हो जाता है या कार्य से उसके पास समय बच जाता है, तो वह अपने जो है खाली समय का सदुपयोग करता हो। अर्थात वह अपने खाली समय में सही कार्य को, अन्य क्षेत्रों के कार्यों को जो सही है उनको पूरा करता हो, तब उस शारीरिक रूप से फिटनेस कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाली समय यदि वह अनावश्यक निद्रा लेता है या अनावश्यक कोई कार्य करता है जिसका जो है शारीरिक गतिविधि पर या मानसिक गतिविधि पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो वह शारीरिक फिटनेस के लिए उचित नहीं माना जाता। इसलिए वह समय के सदुपयोग करना उसके लिए जो है आवश्यक होता है। इसके फलस्वरूप अगर ये ऐसा करता है तो उसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि वह स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, पूर्ण जो है आनंद के साथ अपना जो है व्यवहार और शारीरिक की आंतरिक गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। तो इस ढंग से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जो फिटनेस है वह व्यक्ति के आंतरिक गतिविधियों से अधिक संबंधित है और आंतरिक गतिविधियों का परिणाम बाहरी गतिविधियों पर व्यवस्थित और स्वस्थ रूप से पड़ता है, तो इसे हम स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस कहते हैं। अगर दूसरे प्रकार की फिटनेस की बात करें तो कौशल संबंधी फिटनेस या गामक फिटनेस भी इसको कहते हैं। गामक मतलब गत्यात्मक फिटनेस, यानी गत्यात्मक गतिविधियों में उसका शरीर, उसका व्यवहार उचित होता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, अच्छी होती है। जैसे खेलकूद हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, दौड़ना हुआ या उठक बैठक करना हुआ, या ये हम कह लें कि घुड़सवारी हुआ, या ये कहे जाए कि तैराकी है या जिम है या फिर अखाड़ा है या इत्यादि जो भी गतिविधियां वो बाहरी शारीरिक रूप से करता है, बाहरी गतिविधियां जो गत्यात्मक अवस्था में की जाती हैं, यदि वह गतिविधियां वह व्यवस्थित और सही ढंग से कर लेता है तो उसे कौशल संबंधी फिटनेस कहा जाता है। यानी शरीर की गत्यात्मक अवस्था में, यानी शरीर की गति की अवस्था में उसके द्वारा यदि उचित व्यवहार किया जा रहा है, उचित क्रिया किया जा रहा है, उचित जो है वो गतिविधि शारीरिक माध्यम से यदि प्रदर्शित करता है तो उसे शारीरिक रूप से फिट कहा जाता है। इस प्रकार से इन स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस और कौशल संबंधी फिटनेस या गत्यात्मक संबंधी फिटनेस दोनों का संयुक्त रूप ही हमारा शारीरिक फिटनेस का रूप होता है। और मुझे उम्मीद है कि यह मेरा शारीरिक फिटनेस के संदर्भ में विचार आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा भी इससे सहायता परीक्षा में मिलती हो या व्यवहार में कुछ नई समझ प्राप्त होती हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।